नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे जीनियस कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स। तो बच्चों, हमारे चैनल पर आप सभी का पुनः मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़े। और आज हम जो शुरू कर रहे हैं, आप कंटिन्यू बने रहें। वर्ष के अंत तक आपकी मैथ इतनी शार्प हो जाएगी कि एक जिसको डर बना रहता है मन में कि कहीं मैं मैथ में फेल नहीं हो जाऊं, मैं मैथ में कमज़ोर हूं, तो इस तरह के विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म में लेके आया हूं यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट में। किसी तरह का कोई चार्ज नहीं रहेगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली जो अपनी क्लास का जो कंटिन्यू चैप्टर वाइज क्लास 1 से लेकर एंड तक की क्लास के जो सारे वीडियो आते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूटी में आपको बनाए रखना है। उनको डेली आपको पढ़ना है, उनके नोट्स तैयार करने हैं और उनकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो अंत तक आप देख पाएंगे कि अपने आप में मैथमेटिक्स में ऐसा एक डेवलप जो आपको फील होगा कि ये कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी परीक्षा के समय अपने आप में ऐसी एनर्जी फील करेगा कि यार मैथ में ऐसा कोई सवाल नहीं है जो मुझे नहीं आता है। क्योंकि मैं इन क्लासेस के माध्यम से जो अपनी एनसीईआरटी की जो 9th क्लास की जो बुक है उसके एक सवाल को मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, ताकि विद्यालय में या स्कूल में आपको अगर वो सवाल छोड़कर आपको एक्सरसाइज में दिया गया और आपको अगर घर पे उसमें कठिनाई फील हो रही है तो आप इस क्लास के माध्यम से उन सारे सवालों को बहुत अच्छे से तैयार कर पाओगे। तो चलिए विद्यार्थियों, अपन अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज 9th क्लास की मैथ, और मैं इसी के अगले वीडियो में 10th क्लास की मैथ भी स्टार्ट करने वाला हूं। तो 9th और 10th के दोनों बैच हम साथ साथ रन करेंगे। तो जो अपने मिलने वाले या अपने भाई बहन जो और भी विद्यार्थी हैं उनको भी आप सजेस्ट करें कि जीनियस कोचिंग क्लासेस के नाम से आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएगा चैनल, तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करें। और मैं अपना परिचय देता हूँ दोस्तों, मैं हरिओम अहिरवार, मैं भिलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैं खुद एक रेलवे में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपन अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अपने 9th क्लास की मैथ में जो पहला टॉपिक है वो है नंबर्स। नंबर्स को हम जानते हैं संख्याएं के रूप में। तो सबसे पहले तो दोस्तों चैप्टर के इस नाम को ही आपको अच्छे से समझ लेना है कि ये नंबर्स या फिर संख्याएं ये क्या वाला है, ये क्या चीज़ है। क्योंकि जब तक हमें इसके बारे में सारी डिटेल्स पता नहीं होगी, इसकी बाल की खाल जब तक हम नहीं निकाल पाएंगे, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे कि किस तरह से इसके चैप्टर को आगे अपन रन करेंगे। तो संख्या के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। एक शब्द आपने सुना होगा, काउंट, या जिसे हिंदी में हम कहते हैं गिनना। सपोज करिए विद्यार्थियों कि जैसे आपके सामने कोई एक झुंड है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, जानवरों का, बच्चों का, या और भी कोई खेलने की वस्तुओं का। उनको आपको किसी ने कहा कि इनको गिनकर बताइए कि ये कितनी है। तो आप उनको कैसे गिनोगे, किस चीज़ का आप सहारा लोगे, किन चीज़ का आप उपयोग करोगे ताकि उनको आप गिन पाओगे। तो दोस्तों उसको गिनने में आपको जो मदद करेगी वो है संख्याएं। तो सीधी सी परिभाषा आपको समझ में आती है कि गिनने में जिनका उपयोग होता है, गिनने में सहायक, ये आप कह सकते हैं। तो गिनने में जो सहायक होता है उसे हम कहते हैं संख्याएं, जो गिनने में आपकी मदद करता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, संख्याएं। यानी कि हेल्प इन काउंट, गिनने में आपकी जो हेल्प करता है उसे हम संख्याएं कहते हैं। अब ये संख्याएं किस तरह से होती है, इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने अब तक जो पढ़ा है 8वीं क्लास तक, उसमें आपने देखा होगा कि एक इस तरह का सिंबल होता है
कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का, इस तरह से, कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से भी होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो ये क्या है विद्यार्थियों, ये अलग अलग नंबर्स है, इनको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं कि जैसे ये एक स्पेशल सिंबल है, ये एक स्पेशल है, ये स्पेशल, सबके अलग अलग नाम है और इन सभी को हम संख्याएं कहते हैं। तो सभी को जब एक साथ देखेंगे तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन किस तरह की संख्या है। तो इसलिए हमें इनके अलग अलग से जो इनका क्लासिफिकेशन है, जो इनका वर्गीकरण है, उसके अलग अलग नाम से हमें इनको जानने की जरूरत पड़ी। तो आइए हम पढ़ते हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इनको किस किस भागों में बांटा गया है। तो अब हम इनका पढ़ते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। तो अब तक 8वीं क्लास में यानी कि पिछली क्लास तक जो आपने पढ़ा है उसमें संख्याओं के जो वर्गीकरण, कई तरह के वर्गीकरण देखे होंगे आपने। उसमें से सीधा सीधा से एक वर्गीकरण आपके ध्यान में आ रहा होगा कि सर संख्याएं दो तरह की होती है। हालांकि दो तरह की नहीं होती है, अभी मैं बताऊंगा किस किस तरह की होती है। तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर संख्याएं दो तरह की होती है, और हो सकता है कि उसमें से कोई बच्चा बोल भी दे कि एक तो होती है सर सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये भी अच्छा है। दो तरह का वर्गीकरण होता है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। तो ये क्या है कि पिछली क्लासों में जो आपने पढ़ा है ये अच्छा वर्गीकरण है कि संख्याओं को आपने दो भागों में बांट दिया, और वो कौन सा है, सम संख्या और विषम संख्या। अच्छी बात है। तो मैं आपको बता देता हूँ सम संख्याएं क्या होती है, कि किस तरह से पहचानेंगे कि ये सम संख्या है और किस तरह से पहचानेंगे ये विषम संख्या। तो पूरा डिटेल्स में अभी अपन आगे पढ़ेंगे। एक वर्गीकरण किसी बच्चे ने बता दिया कि सर संख्याएं तो दो तरह की होती है, लेकिन सम और विषम नहीं होती है, वो तो दूसरी होती है। कि सर एक तो होती है वास्तविक संख्या और सर एक होती है काल्पनिक संख्या। ये भी सही बात है, संख्याएं वाकई में दो तरह की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो विद्यार्थियों रियल में संख्याओं का जो वर्गीकरण है वो ये है कि संख्याएं दो तरह की होती है, एक वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। तो चलिए हम जानते हैं कि किस तरह से वास्तविक संख्याएं होती है और किस तरह से काल्पनिक संख्याएं होती है। तो देखो नाम से ही आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, वास्तविक इन्हें हम बोलते हैं रियल। वास्तव में यानी कि रियल में जो संख्याएं वास्तव में होती है, जिन संख्याओं की वैल्यू, जिन संख्याओं का मान वास्तव में गणित में पाया जाता है, उन संख्याओं को हम बोलते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। और जिन संख्याओं को गणित में हम रिप्रेजेंट तो करते हैं लेकिन उनका मान अस्तित्व में नहीं होता है, उनका मान इस गणित में पाया नहीं जाता है, जिन संख्याओं की वैल्यू गणित में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उन संख्याओं को हम बोलेंगे काल्पनिक संख्या, या फिर आप बोल सकते हो इनको इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो सही मायने में जो देखा जाए तो संख्याओं का जो वर्गीकरण है वो दो भागों में किया जाता है, फर्स्ट वास्तविक संख्या और सेकंड काल्पनिक संख्या। ये जो था सम और विषम, ये भी एक वर्गीकरण है, लेकिन ये किस बेस पे है, ये संख्याओं की विभाज्यता के आधार पे है और ये संख्याओं की प्रकृति के आधार पे है। तो चलिए अब ये क्या होता है, तो इसे हम जान लेते हैं कि सम और विषम क्या चीज़ है। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा पहले, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, ये विभाज्यता के आधार पे होती है। विभाज्यता का मतलब क्या होता है, विभाज्यता का मतलब होता है भाग जाना, डिवाइड, विभाज्यता के आधार पर, विभाज्यता के आधार पर। अब विभाज्यता के आधार पर किस तरह से होता है, वो होता है दो से विभाजित, दो से
चलिए, तो 2 से विभाज्य किस तरह से होता है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। इस पेज का मैं काम ले लेता हूँ। जैसे मैंने कुछ नंबर्स लिखे, एक मैंने लिख दिया 5, एक मैंने लिख दिया 10, एक मैंने लिख दिया 18 और एक मैंने लिख दिया 100। 4 एग्जाम्पल लिखे। चलिए आप बताइए कि जो 5 है, इस 5 को अगर अपन 2 से डिवाइड करते हैं या फिर 5 में 2 का हम भाग देते हैं, तो क्या भाग जाएगा या नहीं जाएगा? भाग तो जाएगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि 5 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 2 बार तो पूरा जाएगा, फिर एक रिमाइंडर में बच जाएगा, एक शेषफल बचेगा, तो फिर उसमें वापस से आगे भाग देंगे तो पॉइंट के बाद में 5 आ जाएगा, पूरा भाग नहीं गया। तो ऐसे में कहेंगे कि भाग पूरा पूरा नहीं गया। अगर हम 10 में 10 में 2 का भाग देते हैं, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या होगा, 5 बार चला जाएगा, 2 पंजे 10। तो ये क्या हुआ कि 10 में 2 का भाग 5 बार पूरा पूरा चला गया। ऐसे ही चलिए इसको 18 को दूसरा ले लीजिए, आप 83 ले लीजिए। अब 83 में अपन 2 का भाग देंगे तो ये भी पूरा पूरा नहीं जाएगा, यहाँ पे 4 बार जाएगा, यहाँ 1 बार जाएगा, तो फिर लास्ट में शेषफल में 1 बच जाएगा, यानी कि इसमें भी क्या हो जाएगा, शेषफल बच जाएगा। 100 है, 100 में अगर अपन 2 का भाग देंगे तो सीधा सीधा 50 बार चला जाएगा और ये भाग भी पूरा पूरा चला गया। तो इसमें भी भाग पूरा पूरा नहीं गया और इसमें भी भाग पूरा पूरा नहीं गया, लेकिन इसमें भाग पूरा पूरा चला गया, इसमें भाग पूरा पूरा चला गया। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, या फिर ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। ये 2 तरह का वर्गीकरण आएगा सम और विषम में। सर ये तो हमें पता है, तो बहुत अच्छी बात है अगर ये आपको पता है तो। और अगर नहीं पता है तो आप यहीं से समझ लीजिए कि जिन संख्याओं में वो कोई सी भी संख्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10, 12, 14, 16, 18, इस तरह से अनंत तक की जो संख्याएं हैं, वो सारी संख्याएं हो सकती है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। उन संख्याओं को रखेंगे हम सम संख्या के अंदर। तो सम संख्याओं की डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, सम संख्या क्या होगी कि जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो कौन सी हो जाएगी, सम संख्या। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 और इस तरह से जो अनंत तक जो संख्याएं जारी है, कहाँ तक, अनंत तक। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, तो उन संख्याओं को हम रखेंगे सम संख्या के अंदर। स्पेस दोस्तों थोड़ा कम पड़ गया है, तो तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके और इसको नोट्स में उतारिए, तब तक मैं फिर आगे चलता हूँ। तो विद्यार्थियों, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यही सॉरी लाइट चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। विषम संख्या सेम इसी तरह से, जैसे कि जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा था तो वो सम संख्या बन रही थी, सेम वैसे ही कि जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो वे सारी संख्याएं क्या हो जाएगी, विषम संख्याएं। एग्जाम्पल में लिख देता हूं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से अनंत तक जो संख्याएं चल रही है, उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, विषम संख्याएं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे विभाज्यता के आधार पर था ये अपना वर्गीकरण। देखिए इनको देखो,
0 2 4 6 8। चलिए मैं थोड़ा और लिख लेता हूँ इधर। 10 12 14 16 18 इस तरह से। इसमें भी 1 2 बढ़ा देता हूँ। 13 15 17 इस तरह से। तो देखो बच्चों, दोनों को ध्यान से देखिए आप। इकाई का अंक आपने पढ़ा है कि कोई भी जो संख्या होती है उसके जो लास्ट पीछे की तरफ राइट साइड में जो लास्ट वाला जो डिजिट होता है, लास्ट वाला अंक, उससे हम इकाई का अंक पढ़ते हैं। जैसे ये संख्या है 0, तो इसमें 0 ही खुद ही इकाई का अंक है। ये संख्या 2 है, इसमें 2 खुद इकाई का अंक है। लेकिन जैसे 10 है, तो 10 में क्या है, इधर से पीछे से देखेंगे तो 0, ये जो 0 है ये इकाई का अंक है। 12 में देखेंगे तो ये जो 2 है ये इकाई का अंक है। 14 में देखेंगे तो ये जो 4 है ये इकाई का अंक है। 16 में ये 6 इकाई का अंक है। 18 में ये 8 इकाई का अंक है। ठीक है। इन संख्या में देखो, ये जैसे 3 को अगर अपन देखें तो खुद एक ही अंक है, तो ये खुद ही इकाई का अंक है। लेकिन 13 में देखें तो 1 और 3, तो 3 क्या है, इकाई का अंक है। 17 में देखें 1 7, तो ये 7 क्या है, ये इकाई का अंक है। 15 में ये 5 इकाई का अंक है। इधर है 7, तो ये 7 खुद ही इकाई का अंक है। तो अब देखिए, माइंड में कुछ गेस करो, मतलब कुछ सोचो, यहां से क्या चीज निकल के आ रही है कि सम संख्याओं में जितनी भी संख्याएं आ रही है उन सभी में देखो इकाई का अंक क्या क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। इन पांचों अंक के अलावा अगर कहीं आपको छठा अंक दिख रहा हो इकाई के अंक में, तो बताओ। यहाँ पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर से 0, फिर 2, फिर 4, 6, फिर 8, फिर से वही 0 आएगा, फिर 2 आएगा। सपोज करो जैसे 18 के आगे अगर अपन 20 लिखते हैं, 20 22, तो देखो 8 के बाद में फिर से 0 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारी संख्याओं में, सारी कौन सी, सम संख्या, जितनी भी सम संख्याएं हैं उन सभी में इकाई का जो अंक है वो क्या आएगा, 0 2 4 6 8, इन्हीं में से कोई आएगा। आ रहा है ना, बिल्कुल। लेकिन इनमें देखो, इनमें इकाई का अंक या तो आपको 1 देखने को मिलेगा, या फिर आपको 3 देखने को मिलेगा, या फिर 5 देखने को मिलेगा, या फिर 7 देखने को मिलेगा, या फिर आपको 9 देखने को मिलेगा। इनके अलावा छठा अंक कोई भी नहीं मिलेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। अगर 17 से अपन आगे बढ़ेंगे तो 19, फिर से 9 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सम संख्याओं में जितनी भी सम संख्याएं हैं सभी में इकाई का अंक क्या आएगा, 0 2 4 6 8 ये आएगा। जबकि कोई भी अगर विषम संख्या है तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 1 3 5 7 9 ये आएगा। तो यहीं से एक नई परिभाषा निकल के क्या आती है, नई डेफिनेशन क्या सामने आती है कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, तो उन संख्याओं को भी हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और इनमें क्या लिख सकते हैं अपन डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन, कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक, कौन सा, इकाई का अंक क्या हो, 1 3 5 7 9 हो, तो उन संख्याओं को भी हम क्या कहेंगे, विषम संख्याएं कहेंगे।